हेलो एरिन, टॉपिक डालो। हेलो एरिन्स। क्या होता है हेलो एरिन्स? नाम में ही सब कुछ है। बेंजीन। देखो, हेलो एरिन मतलब एरोमेटिक का कंपाउंड में, एरोमेटिक यौगिक में हेलोजन का जुड़ना। लास्ट में कैसे किए थे? हेलो एल्केन को एल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हेलोजन के द्वारा हटाया गया था ना। जैसे ये CH4 था, ये हेलो एल्केन है, सॉरी एल्केन है। इसमें का हाइड्रोजन को किसके द्वारा हटाया जाता है? X के द्वारा। तो एक X और एक H बाहर निकल जाता है, बचता है क्या? CH3X। ये बन जाते हैं हमारा हेलो एल्केन। सेम ऐसे यहाँ हेलो एरिन भी होगा। एक एरिन ग्रुप होगा, उस एरिन ग्रुप में का हाइड्रोजन को कौन हटाएगा? हेलोजन। बस, ठीक है। तो एरिन ग्रुप में एक आध एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन कुछ ऐसी बनते हैं क्या? ऐसी बनते हैं, ठीक है। ये होता है बेंजीन। इसमें कितना कार्बन होता है? 6 कोना है तो 6 कार्बन भी होगा। और 6 कार्बन के बाद हाइड्रोजन कितना होते हैं? ये सब जगह क्या आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ भी एक कार्बन। कोई दिक्कत? 6 कार्बन होना चाहिए, 6 कार्बन हो गया। बैलेंस करके देखो, सब बैलेंस है क्या? ये कार्बन कितनी जगह जुड़े हैं? 3 जगह से। कितने जगह से और जुड़ना बाकी है? एक और। तो एक क्या आ जाएगा यहाँ? यहाँ क्या आएगा? यहाँ 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 सब जगह क्या आएगा? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये क्या है हमारा? एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन। अब एरोमेटिक है कैसे पता चलता है? एरोमेटिक के लिए पिछले साल पढ़े थे ना। कोई भी चीज़ एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, क्या चीज़ को प्रूव करते हो? हकल्स रूल पढ़े हो पिछले साल? हकल अगर पढ़े होगे तो पता है, ठीक है। हकल रूल में क्या बोलते हैं? अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल बॉन्ड है, 3 चीज़ बोलते हैं, वो तीनों चीज़ प्रूफ होना चाहिए। पहला क्या बोलते हैं? अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल बॉन्ड, तो एक को छोड़ के एक के अंतराल में है ना, एक अंतरक्रम में। दूसरी बात वो बोलते हैं कि डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए। मतलब पाई बॉन्ड को अगर उसकी जगह से हटा के जहाँ नहीं है वहाँ लगाओगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो अभी तक समझ नहीं आया है? जहाँ सिंगल बॉन्ड है उसको डबल करो, जो डबल है उसको सिंगल करो, ठीक है, तब भी ये परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है उसको हटा दो। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है। और जहाँ नहीं था वहाँ लगा दो। कहाँ नहीं था? यहाँ नहीं था, यहाँ लगा दो, यहाँ नहीं था, यहाँ लगा दो, यहाँ नहीं था, यहाँ लगा दो। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी भी देखो बेंजीन ही है, कोई परिवर्तन हुआ है क्या? ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। और तीसरी बात क्या बोलते हैं वो? तीसरी बात बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब n का वैल्यू तुम रख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके रख सकते हो। अगर मैं यहाँ n का वैल्यू 0 पुट करूँ, n का वैल्यू कितना पुट करूँ? 0, तो सॉल्व करोगे कितना पाई इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर 1 रखूँ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर मैं 2 रखूँ तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे करके रखते जाएंगे तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इतना ही होना चाहिए। यहाँ देखो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, कितना पाई बॉन्ड है? 3 पाई। डबल बॉन्ड में 1 पाई रहता है, तो यहाँ 1 पाई है, यहाँ पाई है और यहाँ
पाई है। इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 3 पाई बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? ये देखो लिखा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तीनों चीज प्रूफ होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हकल रूल। तो अगर याद नहीं है तो वापस से पढ़ लेना, 11 के है। चलो, तो ये हमारा हो गया हेलोएरिन का सबसे कॉमन नाम बेंजीन। बेंजीन में क्या करेंगे? बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? हेलोजन के साथ। कराते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है। एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाते हैं? हेलोजन। क्या बन जाएगा हमारा? ऐसा कुछ बनेगा। एक्स डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम लिख दो, नहीं भी लिखोगे, आगे पीछे लिखोगे तब भी कोई गलत नहीं होगा। बाकी जगह बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ से एक हेलोजन एक हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन किसके साथ चला गया? एक और हेलोजन है उसके साथ, देखो यहाँ निकल गया। तो यहाँ जब हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ कौन आ जाएगा? एक हेलोजन आ जाएगा। सेम पुराना हेलोएल्केन पढ़े थे वैसी हेलोएरिन। ठीक है, तो हेलोएरिन क्या होता है पूछेगा, तो इसमें से ये कर देने से वो बनते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ कॉमन वाला तुमको नामकरण आते हैं। बेंजीन ही पढ़ेंगे ना पूरा एरिन्स में। ये क्या है? ये भी बेंजीन, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर पे है ना, उसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ अगर Br आ गया तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। अगर इसमें ये आ गया तो क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। अगर इसमें ये आ जाए तो क्या बोलेंगे? टॉलुइन। मेथिल बेंजीन को टॉलुइन बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? 3 नाम लिख सकते हो चाहो तो। पहला नाम क्या लिखोगे? ये मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। देखो, जिसका नाम लास्ट में होता है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बोलते हैं। तो लास्ट में कौन था? ये चक्र था। अगर मैं इसको इंपॉर्टेंस दूं, किसको इंपॉर्टेंस दे दूं? इस CH3 को इंपॉर्टेंस दूं, तो एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ। और इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मतलब उसको लास्ट में लिखेंगे। लास्ट में लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। मीथेन होगा कि नहीं हो? ये क्या लिखा है? हाँ सही है, मीथेन हो जाएगा। एक कार्बन मीथेन, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं ना। इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो नाम लास्ट में हो जाएगा, और लास्ट में उसके सिंगल बॉन्ड होने का सबूत भी दिखाओगे ANE करके। अब इस मीथेन में क्या जुड़ा है? ये बेंजीन का दूसरा नाम होता है फेनिल। ठीक है, इसको क्या नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? फेनिल, ऐसे। तो इसका दूसरा नाम, और अगर इसको इंपॉर्टेंस देंगे तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल मीथेन। इसको इंपॉर्टेंस देंगे तो मेथिल बेंजीन, और अगर इसका कॉमन नाम की बात करें तो इसका नाम होता है टॉलुइन। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ नाम तुमको याद होना चाहिए। ये क्या है? फिनॉल। ये फेनिल, अब भी बताया फेनिल होता है इसका नाम, और ये क्या है? ऑल। तो फेनिल और ऑल फिनॉल। ठीक है, तो कुछ कॉमन नाम ऐसी तुमको पता होना चाहिए। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लें ऐसी। समझ आ गया? नाम लिखने में कुछ कुछ चीज़ में बेसिक चीज़ दिखेगा, उसका नाम लिख लोगे। इसको फेनिल भी बोल सकते हो, बेंजीन भी बोल सकते हो, बोल सकते हैं ना? ठीक है। चलो एक के साथ करते हैं जितना भी चीज़। ठीक है, इसका नाम क्या है? टॉलुइन, या फिर इसको क्या बोलेंगे? मेथिल बेंजीन या फेनिल मीथेन। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दिया, कितने हाइड्रोजन को हटा दिया?
और इसके जगह लिख दिया मैं Cl, तो इसका नाम क्या होगा? अब इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो उसको ध्यान देना। IUPAC नाम कर चुके हैं ना? हाँ बोलो। किसको इंपॉर्टेंस दें? साइकिल को, किसको? दोनों को दे के देखते हैं, ठीक है। पहला किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम लोग? CH2 को दे देते हैं, फिर उसको भी दे देंगे। किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? CH2। तो इसका नाम कहाँ होना चाहिए? आखिरी में। और आखिरी में इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। एक कार्बन है तो मीथेन। अब इस मीथेन के साथ क्या क्या जुड़ा है बताओ? इस मीथेन के साथ क्या क्या जुड़ा है? एक ही कार्बन है, पहले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है और पहले ही कार्बन पे फेनिल जुड़ा है। तो ABCD नामकरण आता है तुमको, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में होना चाहिए। तो किसका नाम पहले लिखोगे, क्लोरो कि फेनिल? क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो क्लोरो फेनिल मीथेन। कोई दिक्कत है? नहीं। अब अगर इसको हम किसको इंपॉर्टेंस दे दें? इसको ना देके इसको दे दें, तो क्या होगा? जो नाम है उसको लास्ट में लिख लो, फिर बाकी सरल हो जाते हैं। बोलो इंपॉर्टेंस दे रहे हो उसका नाम क्या है? हम बेंजीन साइकिल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बेंजीन साइकिल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मतलब उसका नाम क्या होगा? लास्ट में लिखा जाएगा बेंजीन। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बेंजीन हो गया। अब बेंजीन लिखने के बाद जो बचे उसका नाम क्या होगा? बेंजीन में कौन जुड़ा है? मेथिल। कौन जुड़ा है? मेथिल। और मेथिल के साथ कौन है? क्लोरो। उसका नाम सामने होना चाहिए। तो मेथिल में कौन जुड़ा है? क्लोरो। तो ये पूरा एक साथ जुड़ा है, तो ऐसे बॉक्स बना देना। क्लोरोमेथिल, पूरा क्लोरोमेथिल एक साथ जुड़ा है। किसके साथ? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। इसका एक और कॉमन नाम लिख सकते हो तुम, क्या? बेंजील क्लोराइड। इसका एक कॉमन नाम क्या है? अब इसका देखना, समझना। बेंजील क्लोराइड ये कॉमन नाम है। वो IUPAC है ये दोनों, और ये कॉमन है, ठीक है। बेंजील क्लोराइड। कोई दिक्कत है इसमें? एकदम ध्यान से देखना, ये कहीं कहीं बस मिल सकता है, बाकी जगह जगह नहीं मिलता। अगर इसमें से फिर से जो दिए है उसमें से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को फिर से हटा देंगे और उसके जगह फिर से क्या जोड़ देंगे? एक और क्लोरीन जोड़ देंगे। तो अब इसका नाम क्या होगा? इंपॉर्टेंस वही देते जाओ। अगर इसको इंपॉर्टेंस दूंगा तो क्या नाम बनेगा? इसको इंपॉर्टेंस दूंगा तो क्या बनेगा? CH को अगर इंपॉर्टेंस देंगे, हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा, वेरी गुड। दोनों क्लोरो का पहले नाम लिखेंगे तो डाई क्लोरो फेनिल मीथेन हो जाएगा। अगर इसको इंपॉर्टेंस देंगे तो डाई क्लोरो मेथिल। ये पूरा डाई क्लोरो मेथिल जो है वो किस में जुड़ा है? बेंजीन में। ठीक है। तीसरा इसका नाम अगर क्लोरीन क्लोरीन आगे पीछे है तो इसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजल क्लोराइड। अभी एक बात और बात करेंगे कॉमन नाम का। ये बेंजिल क्यों है, बेंजल क्यों है? और एक होता है अगर एक हाइड्रोजन और हटा दे, तो एक हाइड्रोजन को और हटा देंगे। IUPAC फिर से कर लोगे तुम लोग मेरे ख्याल से। तो बोलो IUPAC बताओ इसका। किसको हटा दें? हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह एक Cl और लिख देते हैं। 3 क्लोरो ट्राई क्लोरो फेनिल मीथेन। फिर दूसरा ट्राई क्लोरो मेथिल। ये पूरा कोष्टक में आ जाएगा क्योंकि ये पूरा एक साथ है। और लास्ट में
बेंजीन। इसका तीसरा नाम होता है बेंजो। क्या नाम होता है? बेंजो क्लोराइड। ये क्या नाम है? कॉमन नाम है। ठीक है, अब इन तीनों नाम का मतलब समझो। ये 1 2 3 सभी के नाम में सामने में क्या लिखा है? बेंजीन है। बेंजीन है ना, तो सब के सब में क्या आएगा? बेंजीन ग्रुप तो आने वाला है। तो ये बेंजीन आ गया, ये भी बेंजीन आ गया, और ये भी बेंजीन आ गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बेंजीन के बाद इसके नाम में जो यूनिकनेस है, जिल जल जो, ये तीनों का मतलब क्या होता है? कार्बन के साथ एक तरफ का जोड़ना, एक कोई नई चीज का जोड़ना। ठीक है, कार्बन के साथ दोनों तरफ का जुड़ना, हाइड्रोजन के छोड़, और इसमें कार्बन के साथ तीनों तरफ। तो अगर एक तरफ बस जुड़े है तो बेंजिल, इसका नाम बेंजिल। अब यहाँ क्या जुड़े है उसका नाम लिख दोगे। ब्रोमीन जुड़े है तो ये नाम बेंजिल, यहाँ ब्रोमीन जुड़े है तो बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजिल नहीं सॉरी बेंजल ब्रोमाइड, बेंजो ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये भी कहीं नाम देखने को मिल जाएगा तुमको ऐसे कुछ। तो ये जिल जल जो, ये सब जो आता है वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो नाम में कोई दिक्कत होगा क्या? IUPAC नाम करना आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा IUPAC? इसमें देखो अभी जो लिखा हूँ उसमें कोई दिक्कत है क्या बताऊँ? देख लो एक बार। ये मिटा दूं ना इधर का? चलो अगला हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन बनाने की विधि, जिसमें 6 टॉपिक बस करेंगे और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाम से ही आता है ये पूरे के पूरे। पहला वाला तो नाम से नहीं आएगा, सेकंड सैंड मेयर है, गॉटरमान है, बाल सीमेन है, हुंजडीकर है, रैचिंग है, ये सारे के सारे नाम से आएगा। ठीक है, पूरा पिछले 5 साल के पेपर में देखोगे तो ये सब मिलेगा तुमको, और एक बार नहीं 2-3 बार मिलेगा। अब इसमें 1-2 रिएक्शन, एक आध रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ऐसे क्यों लग रहे? हेलोजनीकरण पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ किसका किए थे हेलोजनीकरण? एल्केन का किए थे। यहाँ किसका करेंगे? बेंजीन का करेंगे। और एक और पढ़े थे, इसमें क्या नाम दिख रहा है कॉमन? हुंजडीकर। हुंजडीकर में क्या होता है पता है ना? याद रखो बेटा। ठीक है, गरम करते हैं किसी की उपस्थिति में, किसी के साथ। नहीं समझ आई यार, क्या कर दिया। चलो, तो सबसे पहले क्या है? बेंजीन के हेलोजनीकरण। एक सेकंड ना, सबके बारे में एकदम बेसिक पहले जान लो। बेंजीन के हेलोजनीकरण, तो बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? हेलोजन के साथ कराएंगे। तो बेंजीन क्या होते हैं? ये होता है हमारा बेंजीन। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? हेलोजन, मतलब Br2X2 लिख देते हैं वहाँ। चलो, X2 के साथ कराएंगे। ये हमेशा जब हेलोजनीकरण कराते हैं तो कैसे कराते हैं? डार्क रूम में। इसको किस में कराएंगे? डार्क रूम में कराएंगे। डार्क रूम में नहीं कराने पे दिक्कत हो जाता है। अब क्या दिक्कत है उसके बारे में फिर से बात करेंगे। ठीक है, पहला समझ आ गया। दूसरा रिएक्शन क्या है? सैंड मेयर। अब एक मोस्ट कॉमन नाम आने वाला है जो छोड़ेगा नहीं पीछा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नाम याद रहेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, याद रहेगा ना? ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन, गॉटरमान रिएक्शन, बाल सीमेन रिएक्शन, ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ के साथ कराते हैं। वो क्या है? लो नाम बोलो, अब भी बोलो वही, एजोनियम। अमोनियम नहीं, एजोनियम। ठीक है, हाँ, किसके साथ नाम लिख दूं? बेंजीन डाई एजोनियम
क्लोराइड। ये होता क्या है, ये होता है ये बेंजीन बन गया। डाई का मतलब क्या होता है, दो ठो। क्या जुड़ेगा दो ठो, एजो ग्रुप जुड़ेगा। एजो मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और इधर होगा हाइड्रोजन, नहीं क्लोरीन। क्लोराइड लिखा है तो क्लोरीन, लास्ट में क्लोराइड लिखा है ना। अच्छा, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड से जोड़ते हैं, अभी कितना जगह जुड़े हैं दोनों, एक एक से, तो कितना बॉन्ड बनेगा बीच में, यही है हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। नाम में एजोनियम के बाद एक और, नहीं चलो जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें किसके, सैंडमेयर गॉटरमान बाल सीमेंट में किसका रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का। हुंजडीकर तुमको पता होना चाहिए, हुंजडीकर में किसका रिएक्शन कराते हैं, वहाँ याद करो और यहाँ वही चीज़ लिख दो। वहाँ क्या था हुंजडीकर में, किसी सिल्वर सॉल्ट था ऐसा कुछ लिखे थे। याद करो जल्दी, पलटा लो। मिला, ये क्या है, बेंजीन एसिड ऑफ सिल्वर सॉल्ट, ठीक है। वहाँ भी बोले थे सिल्वर सॉल्ट, तो ये बेंजीन एसिड, ये एसिड होता है ना COOH, H निकल गया, बेंजीन एसिड ऑफ सिल्वर सॉल्ट। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सिल्वर लवण, बेंजीन अम्ल का सिल्वर लवण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। लास्ट क्या है, लास्ट रिएक्शन क्या है, पढ़ो क्या लिखा है, रैचिंग। रेसिंग भी लिखाता है, रेचिंग भी लिखाता है, हिंदी में जो आता है वो, ठीक है। तो इसका रिएक्शन किसका, ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन है फैक्ट्री के लिए, औद्योगिक विधि के लिए मोस्ट कॉमन है रेसिंग। रेसिंग का बम बम बस वही आएगा, यही नाम से आएगा, रेसिंग करके आएगा, ठीक है। ऐसे लिखा होता है, क्या पढ़ोगे इसको, बस वही तो मैं भी बोलूँगा, ऐसे लगता है भाई, है ना। बोलो, तो इसमें क्या बेंजीन का ही उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, बेंजीन का ही उपयोग किया जाता है और बनाया जाता है। और ये रिएक्शन एक स्टेप नहीं 2 स्टेप में होगा, ठीक है। समझ आ गया क्या क्या होने वाला है कॉमन, अरे हाँ या ना, नाम लिखियो, सबका नाम लिखियो कि नहीं लिखियो, इसको अच्छे से रट्टे मान लेना। चलो लिखो सबके, जब भी नाम लिखते हो ना तो तुमको कम से कम इतना तो लिखना चाहिए कि हम इस अभिक्रिया में किसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं। अगर ये पहले से लिख दोगे कि बेंजीन का हेलोजिनीकरण में बेंजीन का हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, एकदम इन रट्टा मान लोगे यही चीज़ बस को, तो आगे लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये सैंडमेयर में क्या होता है वही नहीं पता, बनाओगे क्या, तो सैंडमेयर गॉटरमान बाल सीमेंट में तीनों में क्या होते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। एजोनियम नाइट्रोजन ग्रुप को बोलते हैं, तो नाइट्रोजन 2 ठो है तो एजोनियम होता है, और 3 ठो होता है तो भी यूनिक नाम होता है उसका, कल पता करके आना। तो अगर नाइट्रोजन 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 3 ठो एक साथ जुड़ा तो उसका क्या नाम होता है, हाँ क्या बोला वो समझ आया ना। 2 नाइट्रोजन एक साथ है तो एजोनियम, और 3 नाइट्रोजन एक साथ है तो वो तुमको पता करना है, ठीक है। तो ये तीनों के साथ एक ही चीज़ का रिएक्शन होगा। तो देखो कितना याद करना पड़ा, नाम बस याद करो, सैंडमेयर गॉटरमान और बाल सीमेंट, इन तीनों जगह एक ही चीज़ का रिएक्शन होता है, किसका, इसका। अब किसके किसके साथ होता है उसको लिखेंगे। अगला रिएक्शन क्या है, हुंजडीकर, तो हुंजडीकर तुमको पता होना चाहिए, यही चीज़ लिखे थे, बस यहाँ क्या था पिछले वाले रिएक्शन में R, यहाँ की जगह क्या था RCOOAG था, है ना, और लास्ट वाला में वो नया चीज़ है, ठीक। इसको हटा दें और इसको यहाँ ला लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलो ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से बेंजीन बना देते हैं पहले। ये क्या है हमारा बेंजीन, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें,
तो बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? हैलोजन के साथ। तो इसमें हैलोजन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। हैलोजनीकरण कराया था तो वहाँ बताया था रुको, क्या अम्ल के साथ, हैलोजन अम्ल के साथ किए थे। हैलोजन अम्ल वाला याद आ रहे हैं? ग्रुव रिएक्शन और 2 ठो और था। तो कौन कौन से एकदम आसानी से हो जाता है? ग्रुव रिएक्शन हो जाता है, लेकिन 2 ठो और बताया था वो डायरेक्ट नहीं होता है। ऐसे कुछ बोला था क्या? वैसे कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, हुंजडीकर के जगह एक और चीज़ पढ़े थे। हुंजडीकर में Br2 होगा तभी रिएक्शन होगा, और क्या नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे करके कुछ बोला था मैं। हाँ, I2 होगा तो नहीं बनेगा। तो यहाँ भी वैसी कराएंगे, I2 के साथ एकदम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होने वाला। देखो जितना भी चीज़ पढ़ते हो ना, सब अपने कैरेक्टर को भूलता नहीं है। I2 वहाँ भी अपना कैरेक्टर को बनाए रखा था, यहाँ भी बनाए रखेगा, ठीक है। तो I2 को शांत कराने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ लाएंगे, बनाएंगे रिएक्शन, लेकिन I2 को शांत करेंगे हम, ठीक है। हाँ ना, बोलो X2 के जगह क्या लिखूं? Br2 नहीं, मोस्ट कॉमन पहले Cl2 लिख लेते हैं। Br2 अगला स्टेप करेंगे, ठीक है। अगर Cl2 है तो यहाँ एक वो लेना पड़ेगा, कैटेलिस्ट। क्या लेना पड़ेगा? और ऐसे कैटेलिस्ट लोगे जिसमें क्लोरीन हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। लेकिन ये लोगे एल्यूमिनियम क्लोराइड को एनहाइड्रेटेड, एनहाइड्रेटेड मतलब निर्जल, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है। किसके प्रेजेंस में कराते हैं? एनहाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। किसका? बेंजीन का। किसके साथ कराते हैं रिएक्शन? क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन के साथ कराते हैं, कैसे कराते हैं? डार्क रूम में। और डार्क रूम में ऐसे ही नहीं कराते हैं, उसको गर्म किया जाता है। कितना में गर्म किया जाता है? 310 to 320 केल्विन में। इतना चीज़ बोल लोगे? बोल के दिखाओ तो क्या बोलोगे? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन और क्लोरीन को डार्क रूम में, मतलब अंधेरे में, इतना और इतना टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, बस, ठीक है। क्या करते हैं? गर्म करना, हीट करना, ठीक है। कितना टेम्परेचर पे? 310 to 320, बस, ठीक है ना। ये करने से क्या होता है? बना रहे वो बनेगा। क्या बना रहे हैं? हेलो एरिन। बोलो हेलो एरिन क्या होता है? ये हो गया हमारा हेलो एरिन बना रहे हैं ना। तो ये बेंजीन आ गया एरिन, और इसमें यहाँ का ऊपर का H, सभी जगह H होता है ना, यहाँ अब भी बात किए हैं। बेंजीन में एक एक H, उसका एक H निकल के क्या चला जाएगा? यहाँ HCl बाहर निकल जाएगा। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत है? दूसरा, अगर इसको मैं इसी रिएक्शन को सेम टू सेम, पूरा का पूरा एकदम सेम कॉपी करके पेस्ट करूं, तो एक नया रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। यहां तक एक था, ये दूसरा। देखो इसमें क्लोरीन के जगह अब क्या लेंगे? ब्रोमीन। क्लोरीन के जगह क्या लेंगे? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन लेंगे तो उसका जो कैटेलिस्ट भी होगा वो ब्रोमीन ग्रुप का होना चाहिए। तो AnCl3 के, सॉरी, एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह क्या लोगे? एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। वेरी गुड, बड़ा सिंपल है यार। इसके जगह क्या लेंगे? एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। कोई दिक्कत है? कराएंगे डार्क रूम में ही कराएंगे, 310 to 320 ही कराएंगे। तो यहाँ उत्पाद में क्या बन जाएगा? Cl के जगह Br बन जाएगा, और Bl वहाँ भी क्या बनेगा? HCl के जगह HBr। वेरी गुड, कोई दिक्कत है क्या? तीसरा रिएक्शन, एक और रिएक्शन करा देते हैं। एक और रिएक्शन किसके साथ होगा? ये ला लिए, इसको ऐसे हटा दिए, कोई दिक्कत है क्या? किसका रिएक्शन कराएं अब? इसका I2 के साथ। किसके साथ कराएंगे? I2 के साथ।
I2 के साथ कराते हैं तो इसमें स्पेशल ग्रुप लेते हैं FeI3, यहाँ भी वही है, AlI3 भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो एनहाइड्रेटेड। ये लिखने से जो बनेगा वही बनेगा, सेम टेम्परेचर भी उतना ही होगा, डार्क रूम में ही कराएंगे, और डार्क रूम में कराने से क्या बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, इसके जगह आयोडीन, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आयोडीन। लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, नहीं टिकता का रीज़न पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ इसका वियोजन एंथैल्पी बहुत कम होता है, किसका वियोजन एंथैल्पी, HI का, जो ज़्यादा देर तक अपने आप को जोड़े नहीं रख सकता, तो एक दूसरे को आपस से छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद H वापस से अपनी जगह चला जाएगा, I वापस से अपनी जगह आ जाएगा, वहाँ चला जाएगा। तो रिएक्शन ऐसे कराए हैं वो ऐसे भी हो जाएगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, ये बनाने के बाद वापस भी बन जाएगा। और जिस रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों डायरेक्शन में होते हैं उसको बोलते हैं ना, नहीं नाम नहीं पूछ रहा हूँ होता है ना। तो इसको तुम चुप कराओ, ये बहुत बदमाश है, ये रिएक्शन हो जाने के बाद रिएक्शन को वापस से उल्टा कर देते हैं। तो इसको चुप कराने के लिए क्या करोगे, इसका रिएक्शन कराओगे। अब इसमें कुछ और चीज़ मिला दोगे। HI को शांत कराने के लिए HI का रिएक्शन किसके साथ कराओगे, ये जो है ना, इसका रिएक्शन कराओगे तुम आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड का होता है HiO3 प्लस 5HI। HI की अधिकता में रिएक्शन करता है आयोडिक एसिड से, तो ये बनाता है पानी और आयोडीन। पानी और क्या बनाता है, आयोडीन। ठीक है, बैलेंस करके बताओ तुम, बैलेंस रिएक्शन बताओ, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखे, कुछ कुछ इनकम्प्लीट है ना। कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, ठीक है यार, है ना। एक चीज बस मिसिंग है, बोलो I2 कितना होना चाहिए, यहाँ I2 कितना होना चाहिए, सामने कितना लिखूं, कितना ही है टोटल, यहाँ 6 है, तो 2-2 वाला कितना ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप। देख लो भैया, कोई गलत है तो बताओ, ठीक है ना। तो ये HI को, हाइड्रोजन आयोडीन अम्ल को स्थिर करने का तरीका, उसमें क्या मिला दो, आयोडिक एसिड मिला दो। आयोडिक एसिड जैसे मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पानी और आयोडीन। अब इसमें कोई HI के रूप में कुछ चीज़ है क्या, अगर नहीं है तो रिएक्शन उल्टा होगा क्या, नहीं होगा। तो तुम चाहो तो इसको भी, ये चीज़ को यहाँ लिख सकते हो, इसके ऊपर, कहाँ, इसके ऊपर यहाँ, ठीक है। और अलग से पढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कुछ नोट की बात कर लें, ये काम की चीज़ है। पहला नोट, हम डार्क रूम में ही क्यों कराते हैं, लिखा है देखो, डार्क रूम डार्क रूम डार्क रूम डार्क रूम, डार्क रूम में ही क्यों कराते हैं, अंधेरे में। रिएक्शन को अगर उजाला में कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, पिछला वाला रिएक्शन है, कैसे भूल जाते हो, हाँ, हैलोजनीकरण पढ़ चुके हैं ना। कार्बन CH4 के साथ अगर क्लोरीन को ऐड करता हूं तो क्या बनता है, CH3Cl। अगर उसका रिएक्शन को कंटिन्यू रखता हूं तो क्या होता है, एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा, लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड 4 क्लोरीन के साथ बन जाते हैं। हाइड्रोजन निकलना चालू हो जाता है, वो रुकता नहीं है। सेम वैसे यहाँ भी, अगर तुम उजाले में ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, कितना है, 6 हाइड्रोजन। धीरे धीरे, पहले में तो 1 निकला, अगर उजाले में कराओगे तो एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह फिर हेलोजन आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगा, फिर हेलोजन आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगा, फिर हेलोजन आ जाएगा। ऐसे करके सब जगह कब्जा कर लेगा। और तुमको बनाना है मोनो हेलो एरीन बनाना है। क्या बनाना है, मोनो हेलो एरीन। मोनो का मतलब एक क्या, हेलोजन। मोनो हेलो मतलब एक हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। इसमें कितना हेलोजन जोड़े हैं, एक हेलोजन जुड़े है ना। एक हेलोजन के जगह 3 4 5 हो जाता, क्या करते तो डार्क रूम नहीं लिखते। तो डार्क रूम लिखना, अंधेरे में करके लिखना बहुत ज़रूरी है। ये रिएक्शन हम किस में कराएंगे,
अंधेरे में ही कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? आगे चलें, ये सरल है, लिखोगे? चलो लिखो। क्या करूं? अगला क्या है हमारा? दो ठो। अगला का दो एकदम सेम सेम है ना। दूसरा रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन का नाम क्या है? सैंडमेयर और गॉटरमान। गॉटरमान का दूसरा नाम क्या हो सकता है? क्या क्या क्या? थोड़ा जोर से बोला, मुझे नहीं सुनाई दे रहे हैं। सैलिसैल्डिहाइड सिंथेसिस। कोई दिक्कत है क्या? किसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? इसमें रिएक्शन होता है एक ही चीज़ का दोनों में। किसका रिएक्शन होता है? किसका रिएक्शन होता है? बेंजीन। ये बेंजीन बन गया, ये हो गया डाईएजोनियम और ये हो गया क्लोराइड। एकदम याद रखना, स्टेप को देख लो। पहले बेंजीन बनाओ, डाईएजोनियम मतलब दो नाइट्रोजन, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन का किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कराते, किसी की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं? कॉपर क्लोराइड या HCl की उपस्थिति में। रिएक्शन नहीं कराते, इसको क्या कराते हैं? गर्म कराते हैं। ठीक है, और गर्म कराने पे क्या होता है? ये गर्म कराएंगे तो कुछ भी नहीं। क्या होगा? तुम क्या बना रहे हो वो बन गया। बोलो क्या बना रहे हो? हेलोएरिन। हेलोएरिन बना रहे हो ना, बोलो हेलोएरिन मतलब क्या बनेगा? ये हो गया एरिन, और एरिन में क्या जोड़? कोड़ो कोड़ो बन गया यार। ये बन गया हमारा एरिन। इसमें क्या जोड़ दूं? हेलोजन। कौन सा हेलोजन जुड़ता है? जो कैटलिस्ट में रहता है वो हेलोजन जुड़ता है। तो कैटलिस्ट में कौन सा हेलोजन है? क्लोरीन ही तो है क्या? हाँ, तो क्लोरीन जुड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? बचा क्या? अरे उसको देखो ना यार, उसमें से क्या बचा? क्या बचा? अरे N2 बचा ना रे। ये भगवान, N2 बचा कि नहीं बचा? कि और कुछ बच गया है? अरे और कुछ बचा है क्या? ये हाँ? उसका क्लोरीन इसके साथ चला जाता है H के साथ, तो बदला हो गया, अदला बदला। ये क्लोरीन कुछ बदल जाएगा क्या? मैं बस क्या बोला हूँ, बेंजीन के साथ कौन आता है? जो कैटलिस्ट में रहता है वो आता है। तो कैटलिस्ट वाला क्लोरीन था और ये वाला क्लोरीन इसके साथ आएगा, तब भी तो HCl ही बनेगा ना। हाँ, तो इसीलिए मैं नहीं लिखा हूँ। लेकिन अगर सेम रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? सेम रिएक्शन, कॉपी पेस्ट, और कहाँ रखें? या नीचे रख देते हैं। ठीक है, अभी बॉल सीमेंट को इग्नोर करो, सॉरी गॉटरमान को इग्नोर करो, इसमें आ जाओ। अगर नाइट्रोजन गायब हो गया, उसको लिख लेते हैं। क्लोरीन की जगह मैं क्या लिख दूं? ब्रोमीन की उपस्थिति में लिख दूं। ठीक है, तो ब्रोमीन की उपस्थिति में अगर गर्म करूंगा क्या जाएगा? यहाँ इसके साथ कौन आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। जो कैटलिस्ट में हैलोजन रहता है वो आ जाता है। अब देखो ये ब्रोमीन यहाँ चला गया, तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ कौन आएगा? क्लोरीन आएगा। तो यहाँ -HCl लिखोगे, इसमें लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ बदला था क्या? HCl का HCl था, इसमें HCl मतलब HBr था, वो HBr रहेगा क्या? नहीं। जो कैटलिस्ट में रहेगा वो यहाँ चला जाता है। और ये रिएक्शन केवल क्लोरीन और ब्रोमीन के ही साथ होता है, आयोडीन के साथ नहीं होता है। तो इतना बस याद रखो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसका मैकेनिज्म अगर बोलोगे तो मैकेनिज्म में ज़्यादा कुछ है नहीं, बॉन्ड को ब्रेक कराने हैं। अच्छा, एक चीज़ और मिसिंग है, यहाँ होना चाहिए था डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या होता है? यहाँ का 2 बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन की नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा?
माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस आएगा। नाइट्रोजन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं? क्लोरीन। तो वो दोनों किसके पास चला जाएगा? क्लोरीन के पास। तो नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। कहाँ निगेटिव आ जाएगा? प्लस आएगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? क्लोरीन के पास गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ N2 जो दिख रहे हैं ना, N डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आके माइनस हो जाएगा। नाइट्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन होने के कारण क्लोरीन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। और प्लस और माइनस, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आके बॉन्ड बना लेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N। और यही चीज़ हम वहाँ दिखाए हैं। कहाँ दिखाए हैं? यहाँ बेटा देखो ये। और इसका क्लोरीन किसके साथ है? क्लोरीन कहाँ चला गया? वैसे HBr में बॉन्ड ब्रेक हुआ, टूटा, ये Br निगेटिव किसके साथ चला जाएगा? यहाँ देखो N निगेटिव था, तो यहाँ कार्बन क्या होगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव के साथ कौन आ जाएगा? Br माइनस यहाँ के जुड़ जाएगा, वहाँ देखो। तो मैकेनिज्म कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ कर लोगे, बड़ा सरल है। अगर इसी सेम रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? सेम रिएक्शन, ये निकाला, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सेम टू सेम, ये कॉपी किया और यहाँ लिख दिया, तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? किसके नीचे लिखा है? तो गॉटर मान के लिखा है, गॉटर मान बन जाएगा बस कैटेलिस्ट में कॉपर HCl, ये रहेगा। तो हो गया खत्म। क्या अंतर है दोनों में देखो? कैटेलिस्ट बस चेंज किया, बाकी सेम है। कॉपर क्लोराइड के साथ कराना और कॉपर के साथ कराना। कॉपर क्लोराइड के साथ कराएंगे तो सैंडमेयर बनेगा, और कॉपर के साथ कराएंगे तो गॉटरमान बनेगा। दोनों में कोई भी अंतर लग रहा है? थोड़ा सा बस अंतर है, यही अंतर को पहचानना है, और ये अंतर को पहचानने के बाद लिख देना है। इसका नाम क्या है? चलो बताओ तो एक बार और। नाम में सब कुछ लिखा है, मैं इसका नाम एजो बोला, एजोनियम। तो 2 ठो है, तो जैसे अमोनियम होते हैं ना, वैसी एजोनियम। अमोनियम कितना नाइट्रोजन का होता है? 1 नाइट्रोजन का। एजोनियम कितना नाइट्रोजन का होगा? 2 नाइट्रोजन का। नहीं, यही सही सीक्वेंस है। 1 नाइट्रोजन अमोनियम पढ़ते हो तुम, और एजोनियम मतलब 2 नाइट्रोजन, और 3 नाइट्रोजन का नाम मैं पूछा हूँ, ऐसे मैं बोला हूँ ना, पढ़ के आना करके। ठीक है, वेरी गुड, ये हो जाएगा। सिंपल था। चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी कल और परसों 2 दिन के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, 1 दिन में भी हो जाएगा। ठीक है, चलो।